एक मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था सबसे पहले कि आप लोगों में से कोई है जो पहले से कैलीग्राफी से वाकफियत रखता हो? आप करती नहीं लेकिन सीखना करती हैं, लेकिन सीखी नहीं है, सीखना चाहती हैं। अच्छा। और कौन कौन है हमारे साथ जो पहले से वाकफियत रखता है? जी बच्चों, है कोई बच्चा जो पहले से इसके अलावा वाकफियत रखता है हमारे साथ? चलिए, जो वाकफियत नहीं रखते, मैं एक बात बता दूं कि वो बहुत अच्छी बात है कि वो बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे हमारे साथ। जो लोग पहले से वाकफियत कुछ नहीं रखते। क्यों? क्योंकि जो जिन्होंने कुछ सीख रखा है यूट्यूब वगैरह से या फिर इंस्टाग्राम वगैरह से, ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, अक्सर जगहों पर सही तालीम नहीं मिलती है। इसलिए जो आपने सीखा है ज़रूरी नहीं वो सही ही हो, बल्कि 95% चांसेस इसी बात के हैं कि वो गलत सिखाते हैं। बहुत चंद मुख्तसर से ऐसे असातिज़ा हैं जो बाकायदा तौर पर अरेबिक कैलीग्राफी सिखाते हैं, सही मायनों में सिखाते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं इस खत के बारे में कि भाई ये खत कितनी अहमियत का हामिल है। आप लोग यहाँ पर कौन सा खत सीखने आए हैं, किसी को कोई नॉलेज है? जी। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड जरा होल्ड कीजिए। ये आप जो देख रहे हैं एक तोरा, जी मैंने ये आपके सामने एक तोरा दिखाया है, ये खते सुलूस का एक तोरा है। आप लोग जानते हैं खते सुलूस? ये एक फॉन्ट का नाम है, खते सुलूस, जो आपके सामने आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ये खत, ये फॉन्ट आप लोग सीखेंगे इस बैच में इंशाल्लाह। अच्छा, इस फ़ॉन्ट को सीखने के लिए ठीक-ठाक तवज्जो की ज़रूरत होती है, वक़्त की ज़रूरत होती है। इसमें आप लोगों को शुरुआत में आपको इसके सही उसूल और कवाइद से वाक़फ़ियत करवाई जाएगी, बताया जाएगा। इन 3 महीनों में आपको चलने के लिए तैयार किया जाएगा, आगे बढ़ने के लिए तैयार किया जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि 3 महीने में आप लोग परफ़ेक्ट हो जाएँगे, सॉरी 2 महीनों में आप लोग परफेक्ट हो जाएँगे, लेकिन हाँ, 2 महीने में आप लोग एटलीस्ट इतने काबिल हो जाएँगे कि हाँ, इब्तिदाई मुफर्रिदात, मुरक्केबात वग़ैरह आपको समझ में आ जाएँगे कि हाँ, मुरक्केबात भी कंप्लीट नहीं, लेकिन हाँ, मुफर्रिदात कंप्लीट हो जाएँगे और कुछ एक तख्तियाँ हमारी आगे बढ़ जाएँगी, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि सही कैलीग्राफी होती क्या है और उसमें किन-किन चीज़ों की गलत कैलीग्राफी में कमी होती है। वो सब सब कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, रूल्स पर डिपेंड करता है। आपको जो यहाँ पर कैलीग्राफी सिखाई जाएगी वो प्रॉपरली टर्की के बेस्ड पर है। टर्की से जो सिलेबस चलता है उसके अकॉर्डिंग ही सबको सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को। और मैं आपको बता दूं, इस फॉन्ट में, इस खत में टर्की सबसे नंबर 1 पर है, सबसे नंबर 1 पे। ये सब आप जो देख रहे हैं, ये अलग-अलग जगहों के अलग-अलग असातिज़ा के वो हैं, टूर हैं। अब आपको ये जो मैंने दिखाया था, ये इस पे नाम लिखा हुआ है हसन चलबी, ये रहे उनके सिग्नेचर। उनका पिछले साल ही इंतकाल हुआ है, 2024 में, पिछले से पिछले साल आई गेस। ये मेरे उस्ताद के उस्ताद हैं, थे, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, जिनका ये तोरा है और पूरे वर्ल्ड के टॉप मोस्ट कैलीग्राफर्स में से एक थे। ये खत सुलूस का एक पायनाज
मतलब कि पाए दर्जे का तोहरा है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये भी खत सुलूस में लिखा हुआ है, और ये इराक के एक उस्ताद हैं, उस्ताद हमीद, उनका ये तोहरा है। बहुत शानदार तोहरा है जो ये आप देख रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको मजीद तोहरों से तोहरों को दिखाना चाहूंगा। एक सेकंड होल्ड कीजिए, बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ। जी ये देखें, ये उस्ताद दाऊद बख्ताश का तोहरा है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, उस्ताद दाऊद बख्ताश। यानी कि ये उस्ताद दाऊद बख्ताश इन उस्ताद के शागिर्द हैं। ये उस्ताद हसन चलेबी के शागिर्द हैं, और मेरे उस्ताद के उस्ताद ये भी हैं, और मेरे उस्ताद के उस्ताद ये भी हैं जिनका ये तोहरा है। ये माशाल्लाह हयात हैं। आप इनका नाम सर्च करेंगे, उस्ताद दाऊद बख्ताश, इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह पे आपको नजर आ जाएगा उनका। टर्की के बहुत ऊंचे दर्जे के, इस वक्त के टॉप मोस्ट कैलीग्राफर्स में से एक हैं, उनका शुमार है। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैलीग्राफी जो है, जो यहाँ पर सिखाई जा रही है, वो प्रॉपरली रूल्स के अकॉर्डिंग सिखाई जाएगी। रूल्स से दाएं बाएं नहीं, रूल्स के अकॉर्डिंगली। और जो हमें तर्ज बताया है, जो हमें प्रॉपर सिखाने का तरीका बताया है, जिस तरीके पे मेरे उस्ताद ने अपने उस्ताद से सीखा, और वैसे ही उनके उस्ताद ने अपने उस्ताद से सीखा, वही तरीका चलता हुआ आ रहा है, और उसी तर्ज पर आप लोगों को भी सिखाया जाएगा। हो सकता है उस तरीके में आप हर शख्स आप में से उस तरीके को थोड़ा सा आप लोगों को लगे कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, दूसरे तरीके से करना चाहिए, लेकिन जो बेस्ट है हम लोग आप लोगों को वो प्रोवाइड करेंगे। बच्चों, समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों को? ये खत कैसा है, इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात आपको पता लगी? इसके अलावा मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि ये शुरू खत कितनी अहमियत का हामिल है। अच्छा, आप लोगों में से किसी को पता है कि अल्लाह के रसूल जब मेराज पर गए तो उनके साथ क्या क्या वाकयात पेश आए? जी बच्चों, माशाल्लाह हमारे साथ काफी बच्चे जुड़ चुके हैं। कौन बताएगा? चलिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं। हाँ, अलबत्ता बहुत सारे वाकयात पेश आए मेराज के सफर में ही। उसी मेराज के सफर में जब अल्लाह के रसूल सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे, जहां से आगे फरिश्तों के सरदार यानी कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी आगे जाने की इजाजत नहीं थी। उसके आगे जब अल्लाह के रसूल गए तो वहां पर उनको कलम के चलने की आवाज सुनाई दी। कलम के चलने की आवाज, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एक कलम है, और जब इससे हम लिखते हैं तो इससे कलम के चलने से एक आवाज निकलती है, उसको सरीर खामा कहते हैं। तो वो कलम के चलने की आवाज अल्लाह के रसूल को सुनाई दी मेराज के सफर में, सिदरतुल मुंतहा से भी आगे, सिदरतुल मुंतहा से भी आगे। से हमें पता लगता है कि कलम की, कि इसकी रसाई, इसकी पहुंच कहाँ तक है, कि जहां तक फरिश्तों के सरदार को पहुंचने की इजाजत नहीं है, अल्लाह के रसूल को इस कलम के चलने की आवाज वहां तक पहुंची है। इसी के साथ साथ आप लोगों को मालूम होगा, कुरान शरीफ में सूरह कलम भी मौजूद है। वो इसकी अहमियत को बताती है कि हाँ, इसकी कितनी अहमियत है कि कुरान शरीफ में उसके लिए एक अलहदा सूरत उतारी गई है। इसी के साथ कुरान शरीफ में कलम की कसम उठाकर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, नून वल कलमी वमा यस्तरून। तो इन सब चीजों से हमें इस कलम की अफादियत का पता चलता है, इस फन का कितना गहरा ताल्लुक है उसका हमें पता लगता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु वो खुद एक कातिबे वही थे, वही लिखने वाले, इन्हीं सब कलम दवात से
जो आपको दिख रहे हैं, कलम दवात से, इन्हीं सब चीजों से वही वगैरह लिखने वाले हजरत अली खुद एक कातिबे वही थे। और भी कई सारे और भी कई सारे जो थे, क्या कहते हैं, सहाबा थे जो कातिबे वही थे। गर्ज कहने का ये है कि इसकी अफादियत का हमारे जहन में हमें क्लियरली पता होना चाहिए। अब आते हैं इस फन से हमें क्या चीज मिलती है। ये फन सीखने से सबसे पहले रूहानी सुकून इस फन को सीखने से मिलता है। जब आप लोग खत लिखते हैं, उस पे अपने हाथ से उसको अमल में लाने की कोशिश करते हैं। अब मसलन ये देखिए, ये एक सिर्फ एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई है, आप लोगों के सामने आपको नजर आ रही होगी। जी बच्चों, नजर आ रही है आपको? ये अलग फॉन्ट है, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सूर्य, ओ सॉरी, क्या कहते हैं, खत नस्ख में लिखी हुई है। लेकिन जब हम अपने कलम से अच्छी तहरीर निकालते हैं, अच्छी तहरीर जब हम अपने कलम से लिखते हैं, तो एक दिली सुकून, दिली मसरत हमें हासिल होती है कि जो रूहानी तस्कीन का जरिया बनती है। हमें दिल से जो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो इस कलम से हमें लिखने के बाद, खत्ताती करने के बाद, वो हमें हासिल होता है। इसके अलावा सही और गलत की हमें पहचान होती है इस फन के जरिए। इस फन के जरिए हमें सही और गलत की पहचान होती है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। और ये फन जिसने सीखा, उसको कोई भी चीज अगर वो आगे मजीद सीखता है, तो उसके सीखने में इसका एक अहम रोल होता है। जिसने ये खत ये की है, अरेबिक कैलीग्राफी, वो हर चीज में तनकीद का की निगाह रखता है, यानी कि सही और गलत की पहचान करने का। अब अगर मैं ये खत सही से सीखूंगा, तो इसके सीखने के बाद मुझे ये एहसास होगा कि अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूं, तो उसको कायदे के अंदर अंदर, रूल्स के अकॉर्डिंगली मुझे करना है। क्यों? क्योंकि इसमें हर हर चीज प्रॉपरली रूल्स के अकॉर्डिंग बताई गई है, लिखी गई है। अगर मैं कुछ रूल्स से बाहर जाता हूं, तो वो मेरी आदत जो मेरी यहां बनी होगी कि हाँ नहीं, ये गलत हो गया, ये रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, मेरा जहन उसको पॉइंट आउट करेगा। वो चीज हमें इस खत के सीखने से हासिल होती है। इसके अलावा अगर हम ये खत सीखते हैं, तो कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज हो, अगर उसमें हम कोई भी काम गलत करते हैं, हमारा जहन बिल्कुल क्लियरली पॉइंट आउट कर देता है कि हाँ, दीवार पे ये एक चीज, ये जो घड़ी टंग रही है, ये थोड़ी सी राइट में झुक रही है या लेफ्ट में झुक रही है, और इसमें कुछ ना कुछ कमी है। जब तक कोई शख्स उसको सही नहीं कर लेगा, उसको खुद को चैन नहीं मिलेगा। तो ये जिंदगी जीने का एक सही तरीका सिखाती है, ये कैलीग्राफी है जो आप लोग सीख रहे हैं। बच्चों की जहनी नशोनुमा, यानी कि आपका माइंड डेवलप करने में कैलीग्राफी का बच्चों एक अहम रोल होता है। कैलीग्राफी का अहम रोल है आपके माइंड को डेवलप करने में। इस कैलीग्राफी का बहुत ज्यादा रोल है। बच, जो आप लोगों को बेहतर पता होगा कि मुगलिया सल्तनत में जो बड़े बड़े, यानी कि राजा महाराजाओं के जो बेटे हुआ करते थे, उनको ये खत और इस जैसे दूसरे खत, यानी कैलीग्राफी, उनको खुसूसी तौर पर सिखाई जाती थी। उसका मकसद ये नहीं था कि इनको सिर्फ लिखना आ जाए, जिंदगी जीने का सही तरीका आ जाए, उसके लिए उनको शऊर आ जाए। ये खत उसके लिए उनको, यानी कि ये अरेबिक कैलीग्राफी उनको इसलिए ये सिखाई जाती थी। बच्चों, आप लोगों को, सब लोगों को मेरी ये बात समझ में आ रही है जो मैं कितनी कीमती बात बता रहा हूँ, इसकी अहमियत और अफादियत के मुतालिक। उम्मीद है आप लोगों को आ रही होगी। कुछ लोग माइक खोल के भी बोल सकते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं इस खत के ऊपर। ये खत आप देख रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट, ये तो इंट्रोडक्टरी क्लास है, इससे अगली क्लास में हम लोग
इस खत को शुरू करेंगे और इस दुआ को लिखने से शुरू करेंगे, जो असातिज़ा का तर्ज रहा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। क्या तर्ज? कि भाई ये एक कंप्लीट दुआ है, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बी तम्मिम बिल खैर वबिही। तो वो असातिज़ा से एक स्टूडेंट जब ये लिखता है, गोया अल्लाह से वो दुआ मांगता है कि रब्बी यस्सिर, ए रब आसान फरमा, वला तुअस्सिर, और मुश्किल ना फरमा, रब्बी तम्मिम बिल खैर, और खैर के साथ खात्मा फरमा, पूरा फरमा। इस दुआ के साथ बच्चा इसी दुआ को लिख लिख कर कोशिश करता है कि अपने रब के हुजूर दुआ मांगे कि ए अल्लाह आसान फरमा। और जब अल्लाह की तरफ सब बच्चों के लिए ये लिखना और इस पर अमल करना और इसको अच्छी तहरीर में लिखना सबके लिए आसान हो जाता है। समझ में आई बच्चों? इसकी हम शुरुआत करेंगे और मैंने सब चीजें आपको बताई कि रूल्स के अकॉर्डिंग होती है। सब चीजें मैंने आपको बताई कि कुछ भी रूल्स से बाहर नहीं होगा। ये टर्की से सिखाया जाने वाला है, हमारे यहाँ का सीखा हुआ बच्चा, और एक जो बैनुल अक़वामी सतह पर जो बच्चा सीख रहा है, चाहे वो टर्की में हो, सऊदी अरब हो, दुबई वगैरह में कहीं पर भी हो, वो अगर हमारे सीखी हुई बच्चे की तख्तियां, यानी कि ये जो आप सब देख रहे हैं इसके अंदर, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सब ये अलग अलग तख्तियां हैं। ये जीम की तख्ती है, ये बा की तख्ती है, उसके आगे देखेंगे आप, ये स्वाद की तख्ती है, अलग अलग ये सारी तख्तियां हैं। ये कंप्लीट एक बुक की शक्ल मैंने दे दी, प्रिंट आउट इसका निकाल के। तो बच्चों को इसकी अलग अलग जो तख्तियां हैं, इन सब को कंप्लीट करने में एक अहम रोल, सबसे पहले आपको उसूल की जरूरत पड़ेगी कि आपका क्या रूल है, क्या चीज कितने हुरूफ की, वो कितने कत की है, उसका साइज क्या है, उसका एंगल क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये सब पता नहीं होंगी, रूल्स के अकॉर्डिंग आप नहीं लिखेंगे, तो एक इंस्टाग्राम से सीखा हुआ बच्चा और एक यूट्यूब से सीखा हुआ बच्चा, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। कि वो कलम से बना रहा है, उसको पता नहीं कितना बड़ा है कितना छोटा है। समझ में आ रही है आपको? वो बस बना रहा है, वो कहीं पर देख रहा है और उसको नकल करने की कोशिश कर रहा है, रूल्स उसको पता है नहीं। लेकिन अगर आप लिखेंगे तो आपको हर चीज रूल्स के अकॉर्डिंग पता लग जाएगी। खैर, अभी आपको ये थोड़ा सा समझ में आने में दिक्कत होगी, लेकिन जब थोड़ी सी क्लासेस हो जाएंगी तब मेरी बात ये सब आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि हाँ, एक अगर ये एन है तो इसका साइज क्या है, वाव है तो इसका साइज क्या है, बा है तो इसका साइज क्या है, एवरी सिंगल थिंग। अच्छा, अब हम आते हैं बच्चों एंगल पर। थोड़ा सा हम आपको नुक्ते की और एंगल की पैमाइश वगैरह बताएंगे। एक सेकंड। जी, जी बच्चों, कोई सवाल पूछ रहे हैं कुछ? चलिए, लगता है किसी से गलती से उसका माइक खुल गया था। बच्चों, मैं आपको अब एक नुक्ता बनाकर दिखाने वाला हूँ। एक सेकंड होल्ड कीजिए जरा। नुक्ता बनाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चंद अक़साम, कुछ किस्म दिखा रहा हूँ कलमों की। ये भी एक कलम है, ये अलग साइज का है। ये भी एक कलम है, ये उससे अलग साइज का है। ये भी एक कलम ही है, इसका साइज अलग है बच्चों। और ये भी एक कलम है, इसका साइज भी अलग है। आप लोगों को सबको ये नजर आ रहा है?
चलिए अच्छी बात है। अच्छा, सवाल कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। जी मुदस्सिर साहब। चलिए, लगता है गलती से दब गया होगा। तो मैं आपको ये बता रहा था सबसे पहले। जी पूछिए। जी। ना ना, ये मेरे पर्सनल कलेक्शन के कलम हैं। ये आपको किट में नहीं मिलेंगे, आपको बिगिनर लेवल के बेम्बू के कलम मिलेंगे शुरुआत में। आपको उनसे मशक करनी होगी। आपको कोशिश करनी है कि इन दूसरे 2 mm के कलम इस जितना जो होगा उससे आपको प्रैक्टिस करनी है। तहरीर आएगी इस कलम के साइज से ही, ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं बच्चों एक चीज पर कि आपको सबसे पहले जरूरत। ये इजिप्ट का कलम है। और ये इजिप्ट का कलम है, ये ईरानियन है, ये इंडियन है, और ये इंडोनेशियन है। देखिए, इसका तो अभी मैं ये नहीं बता सकता मिस्री वाले कलम कब आएंगे, ये इजिप्शियन कलम कब आएंगे। लेकिन हाँ, मेरे पास ये दस्तयाब होते हैं ईरानियन। और वो भी ये वॉर से पहले के मेरे पास स्टॉक आया हुआ रखा है, तो वो अभी तक मौजूद है। लेकिन अब फिल वक्त कोई ताज़ा स्टॉक नहीं आया है जब से ईरान का वॉर शुरू हुआ है। खैर, अभी हम टूल्स पर ना जाकर थोड़े से क्लास पर आ जाते हैं। हमारे पास थोड़ा सा लिमिटेड टाइम है, आप लोगों को पता होगा। तो मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले आप लोगों को वो सब सीखने के लिए आप लोगों के पास उम्मीद है कि सबके पास किट पहुंच चुकी होगी, या फिर एक या दो बच्चे ऐसे हैं जिनके पास अभी किट नहीं पहुंची शायद। लेकिन आप सबको जानने की जरूरत है कि आपको अपनी किट आने के बाद अपना दवात कलम कैसे तैयार करना है। कलम आपको तैयार मिलेगा, यानी कटा हुआ, सब रेडी टू राइट, लिखने के लिए तैयार आपको कलम मिलेगा, लेकिन दवात आपको बनाना पड़ेगा। समझ में आई? अच्छा, किट में आपको इस तरीके का लिक्का मिला होगा, ये धागा है रेशम का। ये लिक्का आपको किट में मिला होगा या मिलेगा। और इस तरीके का एक कोई आपको कंटेनर मिलेगा। तो उस कंटेनर में आपको मैं आपको दवात बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ। सब बच्चों को समझ में आ रहा है? उम्मीद है आ रहा होगा। जी, ये आपको कंटेनर लेना है। आपको फिर रेशम लेना है। रेशम निकाल कर आपको पहले पानी से अच्छी तरीके से मल के धो लेना है। पानी से, नॉर्मल पानी में ही उसको धोना है, निचोड़ना है। 2-3 बार उसका पानी निकाल लेना है, थोड़ा सा मल मल के, ताकि इसमें जो केमिकल्स होते हैं वो जाइल हो जाएं, खत्म हो जाएं। उसके बाद आपको अच्छी तरीके से अपने लिक्का को निचोड़ के, ताकि उसमें उसमें से अच्छी तरीके से निचोड़ जाए। और निचोड़ने के बाद आपको कंटेनर के अंदर फिल करना है उसको। कंटेनर के अंदर सही से डाल लेंगे आप। तो उसके बाद आपको एक इंक की बोतल भी मिली होगी। इंक की बोतल में से आपको कंटेनर में सबसे पहले कंटेनर में आपको अच्छी तरीके से निचोड़ के लिक्का को डाल लेना है कंटेनर में। फिर आपको इंक की बोतल खोल के उसमें से इंक डालनी है कंटेनर में। अब वो सारी इंक जज्ब कर लेगा लिक्का। हो सकता है कि वो आप थोड़ी सी ज्यादा डाल दें, तो एक्सेस इंक जो होगी वो आपको वापस इंक की बोतल में पलट देनी है। जो ज्यादा इंक उसमें चली जाएगी आपको वापस उसमें पलट देनी है।
लिक्का उसी में रहेगा, जितनी जरूरत लिक्के को इंक की होगी वो उसको होल्ड किए रखेगा, रोके रखेगा। ठीक। अच्छा, उसके बाद अब आपको जितनी कलम में वो आपको चाहिए, इंक चाहिए, अब आपके दवात में उतनी ही इंक होगी। यानी कि आप जैसे ये देख रहे हैं, इसको अगर मैं पलट भी दूं तो इसमें से इंक नहीं गिर रही। ऐसे ही आपका होना चाहिए। आपको इसमें पहले इंक डालनी है, फिर जो अगर इसमें ज्यादा इंक है तो वापस इंक की बोतल में उसको पलट के आपको एक्सेस इंक वापस कर देनी है। अब आपका दवात लिखने के लिए तैयार है। अब आप अपना कलम उठाएंगे, दवात में लगाएंगे और लिखना शुरू करेंगे। लिखेंगे वैसे ही जैसे उस्ताद बताएगा। गलत की प्रैक्टिस बच्चों कभी नहीं करनी है। अगर आप दिल्ली से कश्मीर जाने की ट्रेन में बैठेंगे और गलती से आप कन्याकुमारी की ट्रेन ले लेंगे तो आप ऊपर जाने की बजाय नीचे चले जाएंगे। इसलिए गलत ट्रैक कभी नहीं चुनना, हमेशा सही ट्रैक चुनना है। यानी कि गलत सिमत में आपको प्रैक्टिस नहीं करनी। जब भी प्रैक्टिस करनी है, सही सिमत में, सही जानिब आपको अपनी मेहनत, अपनी प्रैक्टिस, अपनी काविश लगानी है। समझ में आ रहा है बच्चों? ये तो मैंने आपको बताया कलम दवात बनाने का तरीका। कलम तो आपको बना बनाया मिलेगा, दवात बनाने का आपको मैंने तरीका बताया। अब आ जाते हैं बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ के कलम की अकसाम पर, कलम को कैसे पकड़ा जाए। ये इसीलिए इंट्रोडक्टरी क्लास जरूरी होती है। ये देखिए, ये आपको कलम नजर आ रहा होगा। ये कलम मेरे हाथ का ही कटा हुआ है, यानी कि काटने के बाद से लेके इसको बनाने तक का प्रोसेस सब मेरे ही हाथ का हुआ है। आप ये देख रहे होंगे, इस कलम को ऐसे पकड़ा जाता है। यानी कि मैं आपको पहले दिखा दूं, एक सेकंड। जी बच्चों, ये कलम नजर आ रहा है आपको? ये मैंने कलम से एक कलम ड्रॉ किया है। ये जो, अब मैं इसके आपको पार्ट्स बताऊंगा कि कौन से पार्ट का क्या नाम है। उसकी सबकी जरूरत पड़ेगी हमें, ज्यादातर सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन चंद पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी। तो आपको इस कलम की अलग अलग हिस्से पता होने चाहिए। ये वाली नोक का नाम है वहशी। ठीक। इस नोक का, नीचे वाली नोक का नाम है उनसी। समझ में आया बच्चों? ये कह ये कलम ऐसे है। इस पार्ट को कहते हैं कलम की जबान। और ये कंप्लीट जो पार्ट है, ये यानी कि ये पार्ट, ये कंप्लीट यहां से लेके यहां तक का, इसको कहते हैं ये मैदान। ठीक है बच्चों, ये हमारी कलम की अक़साम है। अच्छा, अब आपको हम बात करते हैं पैमाने की। यानी कि नापने का, हर चीज नापने का एक औजार होता है ना। जैसे हम किलोग्राम, वजन वाली चीज को किलोग्राम में, इसी तरीके से जो लिक्विड होता है उसको मिलीग्राम में नापते हैं। हर चीज नापने का एक आला होता है, एक औजार होता है। अब हम जो ये लिखेंगे उसको नापने का, जो नापने की जो चीज है वो ये नुक्ता है। क्या है ये?
नुक्ता। बच्चों समझ में आ रहा है? अगर हम किसी भी चीज को पैमाइश करेंगे उसकी, कि यानी कि इसका जो साइज होना चाहिए, तो वो नापेंगे किस चीज से? हम इस नुक्ते से नापेंगे। ये नापने का आला है हमारा। अब अगर हम कलम छोटा लेते हैं तो उसका साइज अलग होगा। मसलन ये एक अलग साइज का नुक्ता हो गया। तो अगर हम इस कलम से लिखेंगे तो इसका साइज का नुक्ता ये है, हम इसके अकॉर्डिंग नापेंगे। ठीक, इसी तरीके से अब ये देखिए, अगर हम बड़े कलम से जली कलम से लिखेंगे तो उसको इस नुक्ते से नापेंगे। क्यों? क्योंकि इस बड़े कलम का नुक्ता इतना बड़ा होगा, तो इसके हिसाब से हम हर चीज को नापेंगे। ये सब ये नुक्ते हैं जो आप लोग देख पा रहे हैं। ये भी नुक्ता है, ये भी नुक्ता है, और ये भी नुक्ता है। अलग अलग साइजेस के ये नुक्ते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना जली, कितना पतला, कितना मोटा कलम पकड़ रहे हैं। ठीक, इसके अकॉर्डिंग नापा जाएगा। अब बात करते हैं हम एंगल की। इसका एंगल, जिस एंगल पे हम उमूमी अक्सरियत लिखते हैं, वो 70 to 75 होता है। 70 to 75, अक्सर 70 डिग्री, नियर अबाउट 70। अब ये देखिए, मसलन मैं एक ये बनाता हूं आपके सामने। ये मैंने आपके सामने पहला स्ट्रोक बनाया, तो किस चीज का? रॉ का। ये आप रॉ देख रहे हैं बच्चों, इसका पहला स्ट्रोक बनाया मैंने आपके सामने। ये रहा। ठीक, और ये मैंने बनाया इसका दूसरा स्ट्रोक। एग्जैक्टली वैसा बन गया बच्चों जैसा आपके सामने वहां पे लिखा हुआ है। इसका साइज भी इसके अकॉर्डिंग है। साइज कितना है मैं बच्चों अब आपको वो दिखाता हूँ। ये देखिए, एक 2.5 नुक्ते का पहला स्ट्रोक है, 2, और हम नाप के किसके देखेंगे? हम इस नुक्तों से, ऐसे 2.5। ये हमने नापा, यहां से यहां तक का ये कितने का आ गया? 2.5 नुक्ते का हमारा स्ट्रोक है, पहला स्ट्रोक। दूसरा स्ट्रोक हमारा 6 नुक्ते का होता है। ये देखिए, 1, 3, 4, 5, 6 प्रॉपर साइज के अकॉर्डिंग हमने लिखा। ये अरबी वाला 6 है। ये लिए हमने ऐसे भी लिख दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को साइज क्यों, ये नुक्ता पैमाइश क्यों जरूरी है हमें सही लिखने के लिए? जो समझ में आया सबको? ये आपके सामने किताब में उस्ताद शौकी की किताब है, इसका पीडीएफ भी बच्चों आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। दोनों आपके सामने मौजूद हैं। और बड़े उस्ताद का भी, बहुत बड़े उस्ताद हैं ये, और ये मेरा भी। जैसे आपको हर चीज साइज के अकॉर्डिंग लिखनी है कि कुछ बड़ा ना हो। और एक अहम चीज है एंगल, कि हमें एंगल को समझना है।
अभी ये मैंने आपको पहला स्ट्रोक बनाया, अब मैं थोड़ा सा जली कलम से आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखिए बच्चों, खत रखा हमने ऐसे, ये हमने स्ट्रोक निकाल दिया, लगा दिया। ठीक, अब ये मैंने ऐसे खत रखा था अपना। ठीक, समझ में आ रहा है? अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये मैंने एक एंगल बनाया है आपके सामने लगा हुआ, कि इस एंगल पे मैंने कलम को रखा है ना बच्चों, नजर आ रहा है आपको? इस एंगल पे मैंने कलम को ऐसे अपने यूं रखा, तो इस एंगल का नाम कहलाया एंगल ऑफ स्टैंडिंग। हम इस पे हमने कलम को रखा, तो रखने वाला एंगल हमारा एंगल ऑफ स्टैंडिंग कहलाया। ठीक है बच्चों, समझ में आया? सिमिलरली इसी एंगल में, ओहो देखिए थोड़ा सा फैल गया है, कोई बात नहीं, हम उसको सही कर लेंगे। गीला था। इसी में हमने इस एंगल में हमने कलम को मूव किया था, है ना? कलम को इस एंगल पर रखा था, इस एंगल पर हमने कलम को रखा था, लेकिन मूव हमने इस एंगल पे किया है, ऐसे रखे रखे ही हमने इस एंगल पे मूव किया है। तो ये हमारा क्या हो गया? एंगल ऑफ मूविंग। ये हमारा मूविंग एंगल हो गया। बच्चों समझ में आ रहा है आप लोगों को? इन दोनों की हमें खास अहम जरूरत होती है एंगल्स की। अगर आपने इन चीजों को सीख लिया, आपके लिए अगली क्लास से, पहली क्लास से जो हमारी, जिसमें हम शुरुआत करेंगे, सीखना बहुत आसान हो जाएगा। बच्चों समझ में आया आप लोगों को? दो तरीके के मैंने एंगल बताए, एंगल ऑफ स्टैंडिंग जिसपे हम कत को रखते हैं। अच्छा, कत क्या होता है मैं आपको वो भी बताता चलूं। ये तो होता है नुक्ता, और ये जो हमने ये रखा ना, ये कहलाया कत। क्या कहलाया? कत। जिस एंगल पर हमने कलम को रखा, वो हमारा एंगल कहलाया एंगल ऑफ स्टैंडिंग, और जिस एंगल पे हमने कलम को रखने के बाद मूव किया था, वो हमारा एंगल ऑफ मूविंग कहलाया। ये रहा एंगल ऑफ मूविंग, और ये रहा एंगल ऑफ स्टैंडिंग। ठीक है बच्चों, समझ में आया? उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। आवाज किसी की नहीं आ रही है? चलिए, ये हमारे बेसिक्स हैं, कुछ हमें चीजों का पता होना चाहिए। अब ये वहशी क्या है, उनसी क्या है, इन सब की आगे जरूरत पड़ेगी कि हमें बाज जगहों पे, अब ये आपको ये नोक दिख रही होगी। इतना आगे आने के बाद ये मैंने कलम पूरा पूरा रख के चला रहा था। कलम हमेशा पूरा रखना है बच्चों, कलम की दोनों एजेस, दोनों साइड्स, ये भी वहशी भी, और ये वाली भी, ये उनसी कहलाई, ये वहशी ये उनसी। वहशी और उनसी हमारी दोनों दोनों साइड्स हमारे कलम की कागज पर टिकी हुई होनी चाहिए, तभी सही से कलम निकलेगा, ओ सॉरी स्ट्रोक निकलेगा। तो
कलम को सही से जमाने के बाद जब दोनों साइड्स उसकी कागज पर टच करें, उसके बाद आपको मूव करना है। जैसे यहाँ पे दोनों साइड्स टच कर रही थी, अब मैंने मूव किया तो ये आगे बढ़ाया, मैंने इस स्ट्रोक में आगे बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया। तो वहशी का रोल क्या है देखिए, अब ये मुझे आगे से इस तरीके का स्ट्रोक निकालना था, ये आप देख रहे हैं किताब में, वैसे ही स्ट्रोक मैंने भी निकाला है। ये देखिए, स्ट्रोक ये वाला निकालने के लिए हमने अपने नोक को, यानी वहशी जो ये है, वहशी को टिकाए रखा और उनसी को हमने थोड़ा सा हवा में उठा लिया। यूं चलाते चलाते हमने आगे बढ़ाते बढ़ाते वहशी टिकाए रखा, उनसी को यूं उठा लिया हवा में और उसी सिमत में आगे बढ़ते गए। तो ऐसे ये नोक वहशी से बन गई और उनसी हवा में उठने की वजह से इस तरीके का स्ट्रोक निकल कर आ गया। बच्चों समझ में आई आपको कुछ बात कि ये वाला ऐसे नोकदार स्ट्रोक कैसे निकाला जाएगा? अब यहाँ पर भी ये वो आ रही है, नोक आ रही है, लेकिन यहाँ पर हमारा स्ट्रोक कलम उठाया नहीं गया, उनसी को उठाया नहीं गया। ये एक सिर्फ कलम के रोटेट करने पर मोटा पतला भी होता है, कलम के रोटेट करने पर मोटा पतला भी होता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आप लोगों को बच्चों इतनी बात जो मैंने अभी तक आपको समझाई, सब समझ में आई? अब इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो शुरू करेंगे वो ये जो आपके सामने नजर आ रही है आपकी पहली क्लास में, हम इसकी इब्तिदा करेंगे लिखने की विद प्रॉपर रूल्स अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस जो हमें टर्की से दिया गया है। पूरे वर्ल्ड में टर्की का ही जो कैलीग्राफी कायदे से सीखते हैं, टर्की का ही सिलेबस चलाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। हमारे यहाँ का सीखा हुआ बच्चा ये ऐसे ही नहीं है बच्चों के, कुछ भी कोई भी शख्स सिखाने बैठ जाए, इसकी प्रॉपर इजाजत होती है। यानी कि मेरे उस्ताद जो हैं मुख्तार अहमद साहब, इंडिया में ओनली कैलीग्राफर हैं जो इजाजा होल्डर हैं। इजाजा क्या है? इजाजा इज ए रिटन कैलीग्राफी परमिशन कि यू आर ऑथोराइज्ड टू गिव इस्लाह, टू गिव करेक्शंस टू सम अदर स्टूडेंट्स। समझ रहे हैं आप लोग? ही इज द ओनली पर्सन इन इंडिया राइट नाउ, मेरे उस्ताद। और जिसके पास इजाजा है वो खुद दूसरों को इजाजा देने का हक रखता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है, वो जानकार है, वो बेहतर जानता है कि हाँ किसका खत इस काबिल है कि वो दूसरों को इस्लाह दे सके। बाद हमारे उस्ताद ने हमें इसकी वर्बली इजाजत दी कि हाँ आप अपने स्टूडेंट्स को सिखाइए, स्टूडेंट्स बनाना शुरू कीजिए, स्टूडेंट्स को बताइए कि ये सही खत कैसा होता है कैसा नहीं होता है। मींस वो सिर्फ उसी को ऑथोराइज्ड करते हैं कि जिसको लगता है कि हाँ ये सही सिखा सकता है। तो मैं काफी सालों से बच्चों को तब उनके मशवरे के बाद सिखाना मैंने शुरू किया। बच्चों समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये इसको कहते हैं इजाजा। ये मेरे उस्ताद जो मैंने आपको बताया, अभी मैंने क्लास के शुरुआत में एक कई सारे तोड़े दिखाए थे, वर्ल्ड टॉप मोस्ट वर्ल्ड के कैलीग्राफर्स के शागिर्द हैं मेरे उस्ताद, खुद टर्की से सीख कर आए हैं और इंडिया में एक लौते उस्ताद हैं, उनसे मैंने सीखा है और उन्होंने मुझे इजाजत दी है कि हाँ यू आर ऑथराइज्ड टू गिव करेक्शन टू योर स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही नहीं है कि जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह पे कुछ भी इफेक्ट्स वगैरह डाल के और कलम घुमाया, ज्यादातर लोगों को पता नहीं कि रूल्स क्या है क्या नहीं है, और लोग कह रहे हैं वाजी वाह वाजी वाह, कमाल का लिख दिया आपने, क्या बात है, आपने डाइंग आर्ट को बचा रखा है और वगैरह वगैरह। अब उन्हें पता क्या लिखा हुआ है, इसके रूल्स क्या हैं कैसे नहीं है, लेकिन हाँ जैसा उन्होंने कर रखा है वाजी वाह, आपने बहुत कमाल कर रखा है। तो बच्चों हमें सीखना है हर चीज, हम काम अपनी जिंदगी में करते हैं तो उसको करने से पहले सीखते हैं। अगर हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने से पहले सीखते हैं, साइकिल चलाते हैं तो चलाने से पहले सीखते हैं पार्क में जाके।
तो हर चीज करने से पहले सीखते हैं। ये इतना कीमती, इतना अहम काम है कैलीग्राफी का, जो हमें हमारे आबा व अजदाद से जोड़ता है, हमें रूहानी तस्कीन देता है। उसको अगर कोई शख्स बिना सीखे करे तो उसकी बड़ी महरूमी है, और वो सरासर गलत कर रहा है कि इतने अहम फन को इतने सरसरी ले रहा है कि उसको ये जहमत नहीं करी कि हाँ इस फन को कायदे से सीखा जाए और वो भी कायदे से सीखा जाए। इसलिए हमें इस फन की अहमियत को समझते हुए कायदे से सीखना है इंशाल्लाह, और मुस्तकबिल में एक अच्छा कैलीग्राफर भी बनना है इंशाल्लाह। समझ में आ रही है बच्चों आप लोगों को? मैं आपको अगर मुमकिन हुआ तो एक सेकंड रुकें, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस तरीके के करने के बाद कैसी वो होती है जी। इस तरीके का क्या आपको नजर आ रहा होगा बच्चों? अभी मैंने हाल फिलहाल में कोई ताज़ा काम किया नहीं है, ये कुछ टाइम से मैंने करके रख रखा है, और वो भी टेबल पर ही रखा हुआ है, तो आपको देखना भी मयसर हो रहा है। ये ये वही फॉन्ट है जो मैंने अभी आपको दिखाया, खते सुलूस। देखिए निकालने रखने में यहाँ से बिगड़ भी गया, इंक हट गई। खैर, ये उसका ही एक तोरा है, और आला दर्जे का तोरा है। उस इसमें आप लोगों को सीखने के बाद इस तरीके के तोरे भी बनाने होंगे, लेकिन वो ये सब चीजें टाइम लेती हैं। कोई भी ऐसे ही नहीं सीख जाता कि हाँ देखा, कुछ मेहनत करी, कुछ नहीं करी और सीख गई। इसमें बच्चों टाइम लगता है, 2 महीने का टाइम कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ आपको चस्का लगाने के लिए है। एक शेर है, मकतबे इश्क के अंदाज निराले देखे, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। तो अगर आपको सही मायनों में ये खत सीखना है तो कम से कम आप ये समझिए, कम से कम 1 डेढ़ साल इसमें सही से लगना पड़ेगा, कम से कम 1 साल। उसके बाद आप कहीं सोचिए कि हाँ मुझे आया है। समझ में आ रही है बच्चों? वो कौन सा वो है, क्या कहते हैं, गुड थिंग्स टेक टाइम्स, ऐसा कुछ वो है, जुमला है। अच्छी चीजों में बच्चों वक्त लगता ही है। सरसरी कोई भी ऐसे ही कर सकता है कि भाई कलम उठाया लिख लिया, हाँ ठीक है, चालू लिख लेता है, ठीक ठाक लिख लेता है, लेकिन अच्छे लेवल पे पहुंचने के लिए आपको ठीक ठाक मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक ठाक वक्त भी दरकार होगा। समझ रहे हैं आप? ये आपने देखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपने इसी खत में देखा। ये मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अलग खत में है, ये खत नस्ख में है। ये जो खत है, ये इस वाले में खत में ये बिस्मिल्लाह लिखी हुई है। तो आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें आती हैं, लेकिन पहले हमें वक्त लगाना पड़ता है, थोड़ा सा माइंड उसके अकॉर्डिंग सेट करना पड़ता है कि हाँ इसमें हमें वक्त लगाना है, और उसमें वक्त लगेगा, और मेहनत करने के लिए अपने आप माइंड को सेट करना पड़ेगा कि हाँ टाइम लगेगा और हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो बच्चों आप लोग, उम्मीद है सब तैयार होंगे मेहनत करने के लिए, और जो सही कैलीग्राफी है उसको सीखने के लिए सब तैयार हैं इंशाल्लाह। भाई बहुत कम इंशाल्लाह की आवाज आई है। 3 4 आवाज, 10 में से तकरीबन 3 4 आवाज। भाई बाकी लोगों को भी तो सीखना होगा मेरे ख्याल से सही से। चलिए, अच्छी बात है। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, यानी कि ट्यूसडे में इंशाल्लाह, और हम इस रब्बी यस्सिर को शुरू करेंगे विद प्रॉपर रूल्स। बच्चों किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। जी, एक बार और सुन लीजिए।
सबसे पहले आपको अपना कंटेनर लेना है। कंटेनर लेने के बाद आपको लिक्का उठाना है। ये होगा आपका लिक्का, रेशम का धागा। इसको अच्छी तरीके से पानी से धो लेना है। 2-3 बार इसको धो के पानी निकाल लें इसका, और फिर आखिर में अच्छी तरीके से उसको निचोड़ लें। निचोड़ने के बाद कंटेनर में आप उसको फिल करें। डालने के बाद अच्छी तरीके से उसको अंदर डालने के बाद इंक की बोतल लें और इसमें इंक डालें कंटेनर में। इंक अगर ज्यादा चली जाए तो उस एक्सेस इंक को आप वापस पलट दें, और इंक इतनी होनी चाहिए कि आप पलटें तो वो गिरे नहीं। हालांकि ये इसमें डाले हुए टाइम हो गया कुछ, आप थोड़ी बहुत वो गिर सकती है उस टाइम पे, लेकिन आपको ऐसे देखना है कि हाँ ज्यादा ना हो उसमें, जो एक्सेस इंक हो आपको वापस इंक बॉटल में पलट देनी है। अब आपका ये दवात लिखने के लिए तैयार है। समझ में आ गई बच्चों? और किसी का कोई सवाल? क्लास के अगले दिन तक यानी कि कल रात तक इंशाल्लाह ग्रुप में आपको रिकॉर्डिंग का लिंक मिल जाएगा। ठीक। और किसी का कोई सवाल है बच्चों? चलिए, अच्छी बात है। उम्मीद है आप लोगों को मजा आया होगा। एक नई कैलीग्राफी की जर्नी शुरुआत करने जा रहे हैं। आप लोग मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि मैं अल्लाह ताला से दुआ कीजिए मैं आप लोगों को अच्छे से अपना इल्म आप तक सही तरीके से पहुंचा सकूं। और आप लोग अपने लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपको सही कैलीग्राफी करने की तौफीक अता फरमाए, और मेरे लिए भी दुआ करिए। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। वाखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।